आपका स्वागत है स्टडी विद सीएम में। आइए हम बात करते हैं मुद्दे की जो चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे आप सुन पा रहे हैं, बांग्लादेश की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है और वहां पे बिल्कुल आंदोलन चल रहा है। वहां के पीएम को, शेख हसीना जी को, अपना देश छोड़कर आधे घंटे के अंदर भारत में भागकर शरण लेनी पड़ी। ऐसी कंडीशन क्यों घटी? जब अभी चुनाव हुआ था, शेख हसीना वहां पे 300 सीट थी। 300 सीट में से 288 सीट पर जीत दर्ज की थी शेख हसीना जी। जब इतना भारी मात्रा में लोगों ने जिताया तो ऐसा क्यों इनके ऊपर आक्रोश कौन है जिताया, ऐसा क्यों आंदोलन करने लगे जब इतनी ही अच्छी थी वहां की पीएम? ये तो 288 सीट से जीत दर्ज की थी, तो ऐसा क्या हुआ जो अब की बार इनको बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा? नहीं तो अनर्थ हो जाता अगर 45 मिनट में वो वहां पे बांग्लादेश ना छोड़ देती। मेरे साथियों, 2 महीने से आंदोलन चल रहा था, स्टूडेंट की सुनवाई नहीं हो रही थी और स्टूडेंट मारे जा रहे थे वहां पे। कभी 20 लोग मारे जाएं, कभी 90 लोग मारे जाएं, और वहां की सरकार चुप थी। सोची कि दबाव डाल के और अपने आधार पे काम करें। अगर वहां के जनता के हित में काम नहीं करेगा कोई भी पीएम, तो ऐसे घटना घटेगी। जो वहां के लोग मारे जा रहे थे, सुनवाई नहीं हो रही थी। एक टाइम ऐसा आया जो पीएम को खुद भागना पड़ा अपनी देश छोड़ के और दूसरे देश में शरण लेनी। मेरे साथियों, तानाशाही किसी की नहीं चलती, चाहे कोई भी देश हो। अगर तानाशाही करेगा तो वहां के लोग जागरूक होंगे और आक्रोश में आएंगे और अनर्थ हो जाएगा वहां पे। जैसे कि लोकतांत्रिक देश है, वो टाइम चला गया जो देश ऑलरेडी तानाशाही में कर रहे हैं, लेकिन हर देश नहीं कर सकता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री बने, कौन बने मेरे साथियों? बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद यूनुस, बने नए प्रधानमंत्री। ये नोबेल प्राइज विनर भी हैं, बांग्लादेश के अंतरिम पीएम बने हैं। अब इसमें क्या है, इनको क्या जानते हैं लोग? ये कौन है जो इनको जानते हैं? ये गरीबों का मसीहा बोले जाते हैं बांग्लादेश के, और इनको भी अर्थशास्त्री बोला जाता है और बैंकर भी बोला जाता है इनको। अब इन्होंने बने, ये बिल्कुल विपक्ष में थे, कट्टरता थी इनको शेख हसीना जी से, और इनके ऊपर 100 से ज्यादा केस भी हुआ है इनके ऊपर। और उसके बाद में भी आज वो टाइम भी आ गया, 84 साल के एज में ये प्रधानमंत्री बने। इन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी, बांग्लादेश की सरकार बनेगी। अभी ये अंतरिम पीएम बनाए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन मेरे साथियों, संघर्ष इनका बहुत बड़ा रहा। लेकिन अगर कहीं गलत डिसीजन हुआ, इन्हीं के नेतृत्व में वहां की सरकार बनेगी। अब यहाँ पे जैसे जमात ये इस्लाम है जो वहां पे इस समय चर्चा में चल रही है। जैसे वहां के तालिबान थे उसी हिसाब से चल रही है। वो सीधा पाकिस्तान से कंटेक्ट रखता है, सीधा पाकिस्तान से कंटेक्ट रखते हैं। बिल्कुल मुस्लिमवादी है, वहां पे कट्टरता है उनके अंदर। अगर इनको तो इसलिए बनाया गया, स्टूडेंट बना दिए कि इनके नेतृत्व में अगर सरकार बनेगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, एक नोबेल पुरस्कार भी पाए हुए हैं, गरीबों का मसीहा भी बोले जाते हैं, और उसके बाद में अर्थशास्त्री भी हैं और बैंकर भी हैं, तो सोशल वर्कर भी हैं, सब कुछ हैं। ये इसीलिए बनाए गए हैं, पढ़े लिखे हैं अच्छे ढंग से। लेकिन इनके नेतृत्व में अगर कहीं इनका सरकार बन गया तो वहां के हिंदू सुरक्षित नहीं रहेंगे, और कहीं ना कहीं जो अभी नहीं होता था भारत देश में, जो आतंकवादी घुसपैठी, वो भी होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारी सेना बिल्कुल वहां पे लगी है और अच्छे सुरक्षा दे रही है भारत देश को, वैसे यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, तैनात करना पड़ेगा। एक चीज तो था, भले ही वहां के लिए शेख हसीना जी अच्छी नहीं थी, लेकिन भारत देश के लिए बहुत अच्छा संबंध था। और वहां इनकी जो बॉर्डर थी, सबसे लंबा बॉर्डर जो हमारे बांग्लादेश का भारत से शेयर करता है, और आज तक घुसपैठी नहीं हुआ जब से इनकी सरकार बनी, और इसीलिए अच्छे से चलता आ गया। लेकिन अगर इनकी सरकार बना दिए तो ऐसे दिक्कत आ जाएगी। अभी देखेंगे किसकी सरकार बन रही है आने वाले टाइम में। यहाँ पर देखते हैं, अब इनके बारे में बात करते हैं। ये है कौन? मोहम्मद यूनुस की कहानी जानते हैं। 1940 में बांग्लादेश के चट गांव में इनका जन्म हुआ। कब जन्म हुआ? 1940 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में 1983 में इन्होंने क्या किया? ग्रामीण बैंक की स्थापना की, जिससे इनको मिली पहचान। इसी से ये जाने जाने लगे और पहचान मिली। वो 2006 में नोबेल नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजे गए। इनको नोबेल प्राइज भी मिला 2006 में। और 2007 में इन्होंने क्या किया? राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया। यहाँ पे 2007 में राजनीतिक पार्टी का बनाने का ऐलान किया। और 2008 में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू। और 2024 में यहाँ पर देखिए, अदालत ने गबन मामले में दोषी ठहराया। किसको? इन्हीं को, मोहम्मद यूनुस को दोषी ठहराया। और 2024 अगस्त के सत्ता की चौखट तक पहुंच गए। अब ये भी सपने में नहीं सोच सकते थे कि कभी हम प्रधानमंत्री बनेंगे 84 साल के एज में, और ये भी इनका सफर पूरा हुआ और यहाँ पे आके प्रधानमंत्री बने। जो यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा जानते हैं हम, कि बांग्लादेश
विरोध। प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। इनको नियुक्त किया गया है ग्रामीण बैंक के माध्यम से अपने माइक्रो क्रेडिट मॉडल के लिए जाने जाने वाले यूनिस का हसीना के साथ बिल्कुल बहुत अच्छा संबंध नहीं था। ये तो इतिहास जानता है, कभी इनका अच्छा संबंध नहीं था, विवाद में घिरे रहते थे और इनके ऊपर काफी ज्यादा केस था। जैसे कि जो बता रहे हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस को क्यों कहा गया, यहाँ पे देख सकते हैं। यह तो जग जाहिर है कि शेख हसीना और मोहम्मद यूनिस के संबंध कभी अच्छे नहीं थे। इनके दोनों लोग का संबंध कभी अच्छे नहीं थे, लेकिन यूनिस सार्वजनिक तौर पर कह चुके थे कि मुझे प्रताड़ित करने के लिए बेतुके आरोप लगाए गए हैं। जैसे कि सरकार की तरफ से बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं प्रताड़ित करने के लिए, क्योंकि मैं शेख हसीना का नंबर 1 एक दुश्मन हूं, लेकिन भारत को लेकर उनकी राय सकारात्मक नहीं थी। जो यूनिस है इनकी राय जो है सकारात्मक नहीं है। वह शेख हसीना और भारत सरकार के घनिष्ठ संबंधों पर कई बार बयानबाजी कर चुके हैं, क्योंकि इनकी जो एक सकारात्मक थी, इनकी नहीं थी भारत को लेके। क्योंकि इसलिए नहीं थी कि जो शेख हसीना जी थी, इनकी संबंध बहुत अच्छा था भारत से संबंध अच्छा था, क्योंकि ज्यादातर दौरा होता था भारत और बांग्लादेश के बीच में और आए दिन। बिल्कुल मेरे साथियों, अब यहाँ पर क्या हुआ, अब इनकी सरकार में, इनकी नेतृत्व में सरकार में देखो कैसा दौर रहता है और कैसा रहता है। अगर अभी तो सरकार बनी नहीं है, अभी तो अंतरिम सरकार बनी है, इनकी नेतृत्व में किसकी सरकार बनती है, अभी देखो क्या होना बाकी है, वहीं तो कुछ बड़ा होना बाकी है। अभी देखो हमारी भारत सरकार है, वो बांग्लादेश के लिए क्या कदम उठाती है, अभी ये भी बिल्कुल गुप्त है कि क्या कदम उठाती है और उसके बाद में किसकी सरकार वहां पे बनती है। और यहाँ पे जैसे कि इनके नेतृत्व में सरकार बनेगी, क्योंकि एक पढ़े लिखे हैं, इनको पता है जो इनके नेतृत्व में अच्छी सरकार बनेगी। अभी देखो फिर क्या होता है, अगर अच्छी नहीं बनी तब तो बहुत भयानक स्थिति होगी यहाँ पे। और बिल्कुल मेरे साथियों, जैसे कि जो सबसे ज्यादा बड़ा बॉर्डर होता है वो बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो ये असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि जो वहाँ की मतलब सरकार बनाना चाहते हैं, अगर सही सरकार नहीं बनेगी तो पाकिस्तान क्या करेगा। अभी पाकिस्तान उस रास्ते से आता है, घुसपैठी करता है, और फिर वहां से आएगा सीधा बिल्कुल बांग्लादेश से भी घुसपैठी करेगा। अब यहाँ पे चीन की और पाकिस्तान की साजिश है, क्योंकि एकजुट है और वहां पे कहीं ना कहीं एक मतलब वो पहुंचाना चाहते हैं भारत को। लेकिन इनका सबका कामयाबी नहीं हासिल होगी, क्योंकि नाकामयाब रहेंगे इस चीज में, क्योंकि भारत देश भी सोच रहा है, अभी सरकार नहीं बनी है, अभी देखो किसकी सरकार बनती है और कैसा कदम उठाते हैं। अभी देखो शेख हसीना जी हैं यहाँ पे, अब की इनके तरफ से क्या कदम होता है। सरकार तो बना ले गए अंतिम सरकार, लेकिन इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है मेरे साथियों, और ये कुछ बड़ा ही होने वाला है। अभी देखो इतना बड़ा होने वाला है, लेकिन जिस हिसाब से ये पढ़े लिखे हैं उस हिसाब से देखो आगे क्या होता है। और भारत देश भी चुप है, कोई चीज बोल नहीं रहे हैं, और उसके बाद में देखो फिर क्या होता है, और कुछ बड़ा ही होने वाला है बांग्लादेश के साथ, जैसे बहुत पहले हो चुका है मेरे साथियों। चलेंगे अगले सेशन में, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।